Hello students, today we study about हीमोफीलिया जो कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसकी जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है और ये रिसेसिव एलेल्स होती है, इसलिए हम इस डिसऑर्डर को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कहते हैं, विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये डिसऑर्डर अनअफेक्टेड बट कैरियर फीमेल से उसके कुछ मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट होती है। In the stages, a single protein that is a part of the cascade of protein involved in clotting of blood is affected। और इस डिसऑर्डर में ये देखने में आता है कि जो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक हैं उसमें से एक प्रोटीन इसमें नहीं बनती और वो व्यक्ति इस डिसऑर्डर से ग्रसित होता है। इसमें अगर उसे एक बार चोट लगती है तो माइनर कट से भी उसका ब्लड बहता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है। ड्यू टू दिस, इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल ए सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। The heterozygous female for hemophilia may transmit the disease to sons। The possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर सन्स में होता है क्योंकि ड्यूटर में ये डिसऑर्डर तभी हो सकता है जब उसकी मदर कम से कम कैरियर हो और उसका फादर हीमोफिलिक हो। अर्थात ये हीमोफिलिक डिसऑर्डर एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और क्योंकि फीमेल में ड्यूटर में 2x क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात अगर दोनों x क्रोमोसोम हीमोफीलिया की जीन लिए हुए हैं तो ये डिसऑर्डर उसमें शो होगा, अदरवाइज इट एक्ट एज ए कैरियर। वो फीमेल वो ड्यूटर सामान्य होगी लेकिन वो एक कैरियर का काम करेगी, अर्थात उससे अगली आने वाली जनरेशन में ये एलेल ट्रांसमिट होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि इसमें तभी वो डिसऑर्डर हो सकता है जब दोनों एक्स क्रोमोसोम इस डिसऑर्डर की जीन्स लेकर आए। The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease। और महारानी विक्टोरिया की फैमिली पेडिग्री एनालिसिस करने पर ये देखने में आता है कि उसके बहुत से डिसेंडेंट हीमोफिलिक थे क्योंकि महारानी विक्टोरिया इस डिजीज की कैरियर थी। नाउ वी स्टडी
द सिकल सेल एनीमिया। अब हम सिकल सेल एनीमिया की स्टडी करते हैं और ये एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट है, अर्थात इसकी जो एलेल्स है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं है, बल्कि उसकी एलेल एक ऑटोसोम्स के ऊपर है अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। और इसमें दोनों ही पार्टनर तभी अफेक्टेड होते हैं जब ये एलेल्स होमोजाइगस कंडीशन में होती है, अर्थात इसमें ये ऑर्डर अगली पीढ़ी में जाने के लिए दोनों ही पार्टनर का कैरियर होना जरूरी है। अर्थात अगर वो हेट्रोजाइगस होंगे तो ये डिजीज़ उनके बच्चों में इनहेरिट होगी। अगर वे इसकी रिसेसिव एलेल नहीं लिए हुए हैं या कैरियर डोमिनेंट नॉर्मल हैं तो उनके बच्चों में ये डिसऑर्डर शो नहीं होता। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलेल HBA एंड HBS, यानी कि ये जो डिजीज है एक पेयर ऑफ एलेल HBA और HBS इनके द्वारा कंट्रोल होता है। Out of 3 possible genotype, only homozygous individual for HBS show the diseased phenotype, अर्थात इनके जो इंडिविजुअल हैं जैसे HBA HBS ये दोनों नॉर्मल होते हैं, लेकिन होमोजाइगस फॉर HBS लाइक HBS वो इस ट्रेट को शो करता है। तो हेट्रोजाइगस HBAS individual appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease, as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait। और जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं वो स्वयं तो अनअफेक्टेड होते हैं, लेकिन वे इस डिजीज़ के कैरियर का काम करते हैं, क्योंकि उनकी जो आने वाली प्रोजेनी है उनमें 50% प्रोबेबिलिटी है कि HBS यानी कि म्यूटेंट एलेल्स ट्रांसमिट होती है। तो इस तरह से ये सिकल सेल ट्रेट्स को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करता है। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू द वैलीन, और ये डिफेक्ट ग्लूटामिक एसिड के वैलीन के द्वारा चेंज कर दिए जाने से होता है। एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 6ठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड जुड़ा होता है, लेकिन इस डिसऑर्डर में ये ग्लूटामिक एसिड वैलीन के द्वारा बदल दिया जाता है, एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन
at the sixth codon of beta globin chain from GAG to GUG। तो इस तरह से ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके एमिनो एसिड में जो सब्स्टिट्यूशन हुई है वो सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज होने से हुई है। अर्थात जो सिक्स्थ कोडोन है GAG वो GUG में चेंज हो जाता है, यानी कि म्यूटेशन हो जाती है, जहाँ AU के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और ये कोडोन GAG से GUG में बदल जाता है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle cell structure। और इस तरह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में म्यूटेशन होने से आरबीसी की जो बाइकनकेव डिस्क शेप स्ट्रक्चर थी वो एक सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाती है और वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। तो इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं।